दमोह जिले में शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल है। शिक्षा व्यवस्था बेपटरी है। शिक्षक शालाओं तक नहीं जाना चाहते। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि लगातार जो अधिकारी निरीक्षण करते हैं उनके द्वारा अनुपस्थित शिक्षकों के संबंध में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि जो शिक्षक हैं वो सार्थक ऐप पर अपनी पुरानी सेल्फी लोड करा रहे हैं। कुछ शिक्षक एक फोटो बनाकर रखे हुए हैं जो सार्थक ऐप पर लोड करा देते हैं और लोकेशन उसमें दर्ज हो जाती है कि शिक्षक स्कूल पहुंच गए हैं, लेकिन हकीकत में स्कूल तक शिक्षक नहीं पहुंच रहे। यही कारण है कि निरीक्षण के दौरान काफ़ी कमियां मिल रही हैं, जिसके बाद एक लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि परासई में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक सविता जैन सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रही। उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति से उपस्थिति लगवाई जा रही है। उक्त आरोप पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी प्रकार बंधुलाल अहरवाल को भी निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री अहरवाल शाला में अनुपस्थित पाए गए। यहाँ पर बाहरी व्यक्ति उनके स्थान पर अध्यापन कार्य करते पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा ने बताया कि शासकीय प्राथमिक शाला पिपरिया मिसर के प्राथमिक शिक्षक माधुरी शरण गुप्ता शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हुए सार्थक ऐप पर स्वयं की फोटो की सेल्फी किसी अन्य से खिंचवाकर माह नवंबर में उपस्थिति दर्ज कराए जाने का आरोप है। अन्य व्यक्ति से कार्य कराने का भी आरोप है। इसी प्रकार सहायक शिक्षक प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतगुआ विकासखंड पथरिया भगतराम सेन को माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में परिणाम 29.33% तथा तिमाही परीक्षा में 18.6% रहा, जो कि निर्धारित 30% से कम है। इस आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है। इसी प्रकार प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल नेबरमुंडा CS राय को 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा परिणाम में 20% तथा तिमाही परीक्षा में 25% परीक्षा परिणाम रहा है, जो 30% से कम है, जिसके चलते इन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। इन सभी शिक्षकों को निलंबन उपरांत संबंधित क्षेत्र के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न किया गया है तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। हम आपको बता दें कि दमोह जिले के ऊर्जावान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। शासकीय शिक्षक अपने बच्चों को शासकीय शालाओं में नहीं पढ़ाते, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का हाल उनसे छुपा नहीं है, बल्कि दमोह जिले में जिस तरह से शिक्षा का हाल है उसे सुधारने के लिए लगातार कवायद जारी है। ऐसे में जरूरी होगा कि शिक्षक भी इस मुहिम में अपना योगदान दें ताकि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो और बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। इसके पूर्व भी शिक्षकों के विरुद्ध FIR के आदेश हुए थे। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही कुछ अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भी FIR दर्ज करने के आदेश किए जा रहे हैं। इस मामले में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक शिक्षिका के द्वारा जो है वो नहीं जाती हैं और किराए पर शिक्षक रखा गया और लंबे समय से वो एब्सेंट हैं वहाँ पे। सो इसकी जब जांच कराई गई तो ये बात सही पाई गई जांच में, तो उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। और मैं इस केस की अभी और आगे तहकीकात करा रहा हूँ और यदि इसमें पर्याप्त तथ्य मिलते हैं तो मैं इस मामले में FIR रजिस्टर कराने की कार्रवाई भी कराऊंगा संबंधित शिक्षक के खिलाफ। अभी उस मामले में जांच चल रही है और यदि इतने तथ्य हमको मिल जाते हैं तो हम उसमें FIR, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये इस तरह की चीज़, ये बच्चों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ है।